और मृत्यु नजदीक आई है, गला रूठ गया है, बोल भी नहीं सकता। हृदय में भाव आया, बेटा नारायण दौड़ो मुझे बचाओ। और ऐसे रोते हुए गले से आवाज नहीं आई, लेकिन हृदय में अनुराग आ गई। भगवत कृपा ही केवलम। अधम था महापाति की, अधम था महापाति की, मौत के। पहली बार भारतवर्ष में नाचने वाली कौन थी? उस नाच मंडली का मालिक कौन था? और कैसी नाच आयोजित हुई पहली बार? अखिल ब्रह्मांड के अधिनायक श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर गाथा में ऐसा कोई चरित्र नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं, भारतवर्ष का ऐसा कोई इतिहास नहीं, ऐसा कोई भक्त नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं जो श्रीमद् भागवत में संग्रहित न हो। आइए उस नाच की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हम अक्सर बड़े चौक से देखा करते हैं। और आप पुरुष समाज और आप माताएं जो पुरुषों को पैदा करने की क्षमता रखते हैं, इसी तरह का मंच होता है, इसी तरह के लोग होते हैं, इससे अच्छी तैयारी होती है, बट वो सत्संग नहीं होता। उंगली उठाइए, की रा ता न, ठीक है। कीर्तन जब भगवत भजन होता है, और उसी कीर्तन के नौ को पकड़ लीजिए और सीधे उलट दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। की रा ता न, और न के यहां से जो शुरू करेंगे तो ना रा ता की। एक भगवत भक्ति में कीर्तन किया जाता है, जो अक्सर हर गांव में आयोजित तो हो जाती है, बट उसको गांव वाले ही मिलके चलने नहीं देते, पूरी नहीं होने देते। जो ही 2-4 घंटे चलते हैं, सारे लोग उतावलेपन से उसे बंद कराने की तैयारी करने बंद करो। और जब वही गांव, वही लोग होते हैं, वही समाज होता है, जब गांव में नर्तकी का नृत्य आयोजित होता है, पूरी रात अगर मध्यरात्रि में बंद कर दी जाए तो वही गांव वाले उस मंडली की खटिया खड़ी कर देंगे। बारी कृपा, बारी कृपा। न राता की राता ना, न राता की राता ना। एक राम है, एक काम है, जहां राम तक काम नहीं, और जहां काम तक राम नहीं। मुझे रूप ने कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसी राह पर लाकर छोड़ा कि घुंघरू बांध लिया। पहली बार भारतवर्ष में नाचने वाली कौन थी? उस नाच मंडली का मालिक कौन था? और कैसी नाच आयोजित हुई पहली बार? अखिल ब्रह्मांड के अधिनायक श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर गाथा में ऐसा कोई चरित्र नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं, भारतवर्ष का ऐसा कोई इतिहास नहीं, ऐसा कोई भक्त नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं जो श्रीमद् भागवत में संग्रहित न हो। आइए उस नाच की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हम अक्सर बड़े चौक से देखा करते हैं। गणिका गिद्ध अजामिल तर गए सजन कसाई। कसाई देखे जो क्या करता है? मांसों का तौल क्रय विक्रय करता है, मांसों की कीमत लगाता है, और चिथड़े चिथड़े करके इकट्ठा। गणिका नर्तकी का अधोगति स्वरूप है, नाचना अपराध नहीं है। नाचते नाचते अधोगति में गिर जाना अपराध है। आइए भारतवर्ष के नाच का चरित्र चित्रण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में नर्तकी के नृत्य का सुखद वर्णन किया गया है।
जितने भी अच्छे कार्य हुए हैं, कुछ एक समाज से हटके कार्य हुए हैं, वो सारे कार्य अक्सर पता नहीं क्यों ब्राह्मणों के द्वारा ही शुरू होते हैं। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है जो शाम वेदों का ज्ञाता है। शाम वेद समझ रहे हो क्या? नृत्य, गायन, वादन, कीर्तन, संकीर्तन, रसो वैश्य वैश्वानर। जिस वेद में जीवन के 9 रस संग्रहित हो, उस वेद का नाम है सामवेद। 9 रस समझ रहे हैं क्या? मेरे हाथों में 9 चूड़ी। सुनी, कलाई में जब सुहागन बनाया जाता है तो हाथों में कांच की 9 चूड़ियां डाल दी जाती है, और सुहागन का सुहाग जब उजड़ जाता, उसके 9 चूड़ियों को मिल करके वही लोग जो डालते समय होते हैं, उनका स्वरूप बदल जाता, उसे तोड़ करके एक सोने की चूड़ी डाल दी जाती है, कांच वाली उसकी तोड़ दी जाती है। उसके जीवन के रस समाप्त कर दिए जाते हैं। बट जिसके जीवन में रस है, वो 9 रस, उसका जवाब नहीं है। आइए भारतवर्ष के नृत्य की तरफ प्रवेश करते हैं। दिल थाम के सुनिए, और आप पुरुषों को यह कथा कान खोल के सुननी चाहिए, और आप माताओं को भी। अगर आपको नाचने गाने को दे दिया जाए तो पूरी रात नाचोगी, और सत्संग छोड़ के चली जाती हो। और आज भी कितने चले जाओगे, क्योंकि आज बहुत कथा है। जब तक कथा नहीं होगी, आरती नहीं होगा, प्रसाद नहीं मिलेगा, और काउ तरह से कथा में आ गए तो पूरी कथा सुन के जानी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, अपराध होता है। ये कथा में प्रवेश करते हैं। अजामिल शाम वेदों का ज्ञाता था। लय, सुर और ताल में क्या करता था? संकीर्तन करता था गोविंद नाम का, कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए गाइए, सभी लोग गाइए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सुर ताल लय को क्या करता था? सार गर्भित करके हरि नाम संकीर्तन गाता था। और यह कीर्तन क्या है? महामंत्र है। महामंत्र हरि जपत नाम की, मीटत कठिन कुअंक भाल की। एक दिन घटना घटी, किसी मंदिर में गा रहा है, हारमोनियम लिया हुआ है, लंबा सा टीका लगाया हुआ है, गले में तुलसी की माला है, मीठे बोल है हरि नाम के। एक विपत्तियों की मारी हुई ब्राह्मण की बिटिया मिलती है। मुझे रूप ने कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसी राह पर लाकर छोड़ा कि घुंघरू बांध ली। माँ बाप उसके नहीं है, सदा किसी के माँ बाप नहीं रहते। काऊ काऊ उम्र में छोड़ के चले जाते, काऊ को काऊ उम्र में छोड़ के चले जाते। 16 वर्ष की बिटिया है। स्वरूप गजब बनाया गोविंद ने उसे, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, जुल्फ सुनहरे आंखें खाली। भगवान की बनावट भी गजब की होती। काऊ को कैसा बनाते, काऊ को कैसा बनाते। माँ बाप है नहीं, सुंदर स्वरूप है, बुरी नजर से आपको बचाते हुए मंदिर पहुंची है। और जीवन जीने के लिए कोई जीविका तो चाहिए, तो उसने क्या किया? उसी अजामिल ब्राह्मण से एक समझौता कर लिया। मैं पाँव में क्या
जो पाए जानी चाहिए उसको घुंघरू में बदल लेती हूँ, और आपके इस कीर्तन से हरि गुण गा के मैं नाचा करूंगी, 2 पैसे मेरे को भी मिल जाएंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बाकी मेरे को कुछ आता नहीं। अजामिल को मिल गया लॉटरी लग गई। उस समय भारतवर्ष में कीर्तन मंडली नहीं थी। लोग कीर्तन सुन करके अपने सारे कार्यों से विमुख हो करके हरि नाम लेने के लिए बढ़ चढ़ के इकट्ठा होते थे। लेकिन भारतवर्ष की वो पहली मंडली जिसमें एक नाचने वाली है और हर कीर्तन प्रारंभ करती है। अब तो उस मंडली को लोग बुलाने लगे, इठलाने, मुस्कुराने, बल खाने। 16 वर्ष की बिटिया ने नृत्य के सुर, ताल और लय को अपने हृदय में सामंजस्य स्थापित करते हुए गोविंद गुण गाने लगी। कीर्तन समाप्ति के बाद एकाध भजन होने लगे, और भजन के बाद लोगों ने क्या किया भाई, रुपये पैसे निछावर देने लगे। और जो ही पैसा आना प्रारंभ हुआ तो लोगों ने पैसे के नाम पे अपने फरमाइशी आदेश देने प्रारंभ कर दिए। प्यार बिकाला पैसे से लोग बिकाला, पैसे खातिर खून के रिश्ता माटी में मिल जाला। प्यार पैसा के आगे लाचार भइल बा, केहू बेचता, केहू खरीदार भइल बा, केहू खरीदार भइल बा उसी पैसे। कब वो कीर्तन मंडली नृत्य मंडली में बदल गई, दुनिया को इसका मर्म ही नहीं पता चला। आज भी रंगारंग जो मंच होता है उस पे साज बाज म्यूजिक बजते हैं, और नर्तकी जो पूरी रात क्या क्या नहीं करती, जो माउथ मीडिया माइक पे पहली बार आती है ना तो हाथ जोड़ के क्या करती है, स्तुति विनती कीर्तन ही करती है। शुरू में क्या करती है, वो कीर्तन ही। कब कहानी किस मोड़ पे लेके चली गई, महात्माओं को चिंता हो गई क्या भारतवर्ष से लगा हरि नाम का संकीर्तन समाप्त हो जाएगा। तो 5 महात्माओं ने निर्णय लिया, अजामिल के आंगन से क्या करेंगे, कीर्तन का शुद्धिकरण कर देंगे। और पहुंचे कौन, कीर्तनाचार्य, कीर्तन के आचार्य 5 ब्राह्मण जो सात्विक कीर्तन करते हैं, वो प्रभात फेरी करते हुए अजामिल के गांव पहुंच गए। एक रात रुके हैं, और दूसरी रात के सुबह वेला में पूरे नगर भ्रमण करते हुए पता लगा लिए कि अजामिल का घर कौन सा है। अजामिल के पहले से भी दुल्हनियां थी, बट धीरे धीरे उसकी उम्र ढल रही थी। नई वाली जो बिटिया रानी आई, कब उसकी व्यवस्था सेलेक्ट हो गए, उसे भी अपने ही घर रख लिया। शादी तो नहीं किया बट अपना बना लिया, और उससे बच्चे पैदा करना प्रारंभ किया। पहली वाली से उसको कोई बच्चा नहीं है, और दूसरी वाली से उसको 3 बच्चे हो गए। महात्मा जन रात्रि के समय कुछ पहर रात्रि शेष है, और जाकर क्या किए हैं, अजामिल के दरवाजे की कुंडी बजा दिए हैं, ओपन द डोर। अजामिल उस नर्तकी के मुंह फांस में फंसा हुआ सोया है। नाचने वाली बेटिया के आंखें खोले, बोले इतनी रात्रि अभी है, अभी प्रातःकाल की बेला भी नहीं आई, और इस समय कुंडी कौन बजा रहा है। बोले इस समय कोई हमारी मंडली का साटा नहीं करेगा, इस समय गेट खोलोगी तो घाटा लग सकता है, सो अभी कोई दिक्कत नहीं। कोई उस नाचने वाली ने एक संकेत प्रारंभ किया, क्या जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। अब तक इस अभागन के दरवाजे की कुंडी रात्रि में कभी बजी ही नहीं है, क्या पता भगवान बजा रहे हो। हमें कुंडी खोलना चाहिए, हमें उठ के देखना चाहिए। कामी नारी प्यारी जिन्हें, कामे पुरुष नारी के वशीभूत होता है। अजामिल रोक नहीं पाया अपने आप। महात्मा जन जबरदस्ती अजामिल के आंगन चले गए। अजामिल बोला भैया क्या बात है, बोलो। बोले ऐसे नहीं, रात है, पूरा गांव दिख नहीं रहा, कुत्ते काट लेंगे, इसलिए 1 घंटे आपके बरामदे में रहेंगे, और जो ही कुछ प्रात सुबह होगी तो हम चले जाएंगे। अजामिल कहा ठीक है ठीक है ठीक है। बोला इनको बरामदे में रहने दो, और अगली कुंडी बंद करके चलो हम सोने चाहते हैं। बोले नहीं,
जीवन में सोने की बहुत ही रातों मिलेगी, बट ये महात्मा है और महात्मा जिस आंगन में बैठे हो उस आंगन वालों को सोना नहीं चाहिए, उन्हें जगना चाहिए, जगना चाहिए, जगना चाहिए। और अगर हम सो गए तो महात्मा समदर्शी हैं, हमारे आंगन को छोड़ के चले जाएंगे। कि जाति संत सोजन घर आए, तादिनवा भाग्य सराही जी हर, तादिनवा भाग्य सराही। तादिनवा भाग्य सराही जी, तादिनवा तादिन संत सोजन घर आए हो, तादिनवा संत सोजन घर आए हो, तादिनवा भाग्य सराही जी, तादिनवा भाग्य सराही। दाया की दाले भाव के भाजी, दाया के दाल भाव के सोना नहीं है। जिस गांव में संत महात्मा आते हैं, जिस गांव में सत्संग होती है, की दाल भाव के भाजी, दाया के दाल भाव के भाजी। हो निर्गुणा रोटियां पवाई जी, निर्गुणा रोटियां ओ, निर्गुणा रोटियां पवाई जी, निर्गुणा जाति न संत सोजन घर आए, जाति न संत सोजन घर आए, तादिनवा भाग्य सराही जी, तादिनवा भाग्य सराही जी। बोले भागवत भगवान की सोना नहीं है। और महात्मा आ गए, गांव में सत्संग हो रही है, तो सोना नहीं है, जग जाना है। सोने के जीवन में पुनः गोविंद की कृपा बनी तो दिन मिल सकते हैं, लेकिन जगने के दिन नहीं मिलते। जगने के लिए कभी कभी दिन मिलते हैं, और ये दिन नहीं है, ये सुदिन है, सुंदर दिन है। आप नगरवासियों का सुंदर सौभाग्य है। जो कथा दुर्लभ देवताओं को बताई गई है, आप बसंतपुर वालों को सर्व सुलभ हो गई है। पूरा नगर एक रस में शराबोर होते हुए श्री श्री झारखंडी नाथ महादेव बुढ़वा शिव मंदिर की कृपामयी, करुणामयी, दयामयी ऐसी उनकी महिमा है, जिससे आप और हम मिलकर के हरि गुण गा रहे हैं, गोविंद को रिझा रहे हैं, उनसे अपना संबंध स्थापित करते हुए उन्हें अपनी बनाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अजामिल सोने के मूड में था, बट उसकी दुल्हनिया ने उसको समझाया। बोले महात्मा त्याग कर चले जाएंगे कुटी को। बैठ गया उन्हीं के पास, और जिस धुन में महात्मा गा रहे हैं उसी धुन में वो भी गाने लगा। और महात्माओं का यही संकल्प था, चल के अजामिल के आंगन हरि नाम संकीर्तन करा के उसके कीर्तन का शोधन कर देंगे। और देखिए कीर्तन का शुद्धिकरण कर दिए। नाचने वाली की उम्र ढल गई थी, तब पर भी वो पेट से थी। महात्मा समदर्शी हैं,
सारी व्यवस्थाओं को समझ लिए और प्रातः काल सुबह होने से पहले विदा लेते हैं। बोले बेटी अब हम विदा लेंगे। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, महात्मा जन आए मुझ अभागिन के आंगन और यही स्नान बनाइए, कुछ ध्यान पूजन कर लीजिए, तब तक मैं भोजन जवा देती हूँ। बोले नहीं बेटी, हम भोजन करने के निमित्त नहीं पधारे हैं, हम भजन के लिए आए हैं। और ऐसे महात्मा विदा लेने लगे तो क्या हुआ, महात्मा जब जाने लगते तो क्या करते, प्रणाम करते हैं। अजामिल ने क्या बोला, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, राम 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 राम, ठीक है ठीक है, निकलिए निकलिए। बट नर्तकी ने क्या किया, वो परिस्थितियों बस नर्तकी बनी थी, मुझे रूप ने कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसी राह पर लाकर छोड़ा कि घुंघरू बांध लिए। उसको याद है महात्माओं से विदा कैसे लेते हैं, तो उसने क्या किया, सर के पल्लू को, जो सर पे पल्लू था ना, उसको आंचल बना लिया और महात्माओं के चरणों में सर के पल्लू को आंचल बना के रखने की कला सीख जाओ। सर मतलब सुहाग और आंचल मतलब कोख, एक मांग एक कोख, दोनों की सलामती मिलती है। महात्माओं के चरणों में झुकना सीख जाओ। बहु झुकी, बोले बेटी तुम्हारा तो दोनों भरा है, सुहाग भी है कोख भी है, कोई और इच्छा है क्या, बोल तो सही क्या चाहिए। बोले मुझ अभागिन को एक बिटिया हो जाए, मैं पेट से हूँ, ऐसी कृपा करिए कि मेरे को एक बेटी हो जाए और मैं जो भी अपराध पाप की हूँ कन्यादान कन्यादान करके उन पापों से मुक्त हो जाऊं। बोले यही तो नहीं होगा। महात्मा ने क्या क्लियर कट कह दिया, ये नहीं होगा देवी, ये नहीं होगा बेटी। बोले क्यों, बोले तुम पापिन हो, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, तुम सुंदर हो, तुम्हें पुत्र है, तुम्हारे पास प्रचुर धन है, यह पापियों की पहचान होती है, तुम्हें बिटिया नहीं हो सकती। बोले तब जो तुम जानहु अंतर जान, अब अंतर्जामी है, अब तो सब जान गए, तो क्या यही विधि, जिस विधि से हमारा कल्याण है, यही विधि नाथ हो हित मोरा, यही विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सुवेग दास। प्रार्थना करने लगी। महात्माओं ने उसका आंचल पकड़ा, आंचल समझ रहे हैं, और पकड़ा, बोले आंचल ला आंचल, और उसी आंचल में क्या किया, गांठ लगा दी। बोले बेटी अब हम विदा लेते हैं, ज्यादा समय नहीं रहेंगे, लेकिन एक गांठ याद रखना, जब तेरे को प्रसव वेदना होगी तो इस गांठ को कस के पकड़ लेना, और ये गांठ नहीं है, जब तुमको पुत्र ही होगा, और इस गांठ को खोलना, पुत्र को गोद में लेना और उसका नाम नारायण रख लेना, जा तेरा कल्याण होगा। और ऐसा कह के महात्मा जन विदा लिए। उचित समय आने पर उस नर्तकी को प्रसव हुआ, पुत्र हुआ, गांठ को चौचक पकड़ ली, अर्थात भूलना नहीं है क्या, संत की वाणी को, उसके विचारों को, उसके मर्म को वो काऊ काऊ पकड़ता है। बाकी लोग ज्यादा खुश होते हैं तो चरण पकड़ते हैं, जी नहीं, इतने नगर वाले अगर चरण पकड़ लेना तो मेडिकल साइंस डिटेक्टेड, नॉट मेडिसिन नॉट डिटेक्टेड। उस स्किन पे इतना प्रेशर आएगा ना तो पाँव में कुष्ठ तक हो जाएगा। बार बार इतने लोग उसको टच करेंगे ना, पात्रतम पात्र मुख्यते, पाँव में कुछ नहीं रखा है, पकड़ना है जीवन में तो श्रीमद् भागवत की कुछ बातों को पकड़ के हृदय में गांठ बांध लीजिए। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला या सत्संग ज्ञान गंगा देती है। पकड़ना है महात्माओं के विचारों को पकड़िए, सदग्रंथ की बातों को पकड़िए, पाँव में कुछ नहीं रखा। गांठ खोली, पुत्र हुआ, नारायण नाम रख दिया, और देखिए उसका उद्धार कैसा होता है। रहा अजामिल अधम पापी, मौत सबकी होती है, और ध्यान से सुनिए मृत्यु कैसे होती है। शरीर के 3 कर्मचारी हमारा श्रेष्ठ, कितने? 3। इस बॉडी में 3 कर्मचारी है जो नॉन स्टॉप ड्यूटी देते हैं, और तीनों का नाम क्या है? कफ।
एक का नाम है कफ, दूसरे का नाम है पीत और तीसरे का नाम है वात। कफ, पीत नाम, वात नाम के ये तीनों कर्मचारी जब एक साथ बॉडी से छुट्टी लेते हैं, रिजाइन लगाते हैं, क्या होता है? हवा भी निकलना चाहती, पित्त भी निकलना चाहती। कफ, पीत, वात ये तीनों जब एक साथ छोड़ते हैं तो आके गले में फंस जाते हैं, कंठ रोंदने लगता है और हजारों बिच्छुओं के डंक के समान पीड़ाएं प्रारंभ होती है। जन्म मरण असह दुख हुई, असह वेदना से यह प्राण इस तन का त्याग करता है। ठीक उसी क्षण 3 पुत्र पहले से हैं अजामिल के, बट तीनों अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। जो छोटू बेटा है ना, उसका नाम नारायण है, उसी से थोड़ा सा स्नेह कर बैठा है अजामिल, और मृत्यु नजदीक आई है, गला रूठ गया है, बोल भी नहीं सकता। हृदय में भाव आया, बेटा नारायण दौड़ो मुझे बचाओ। और ऐसे रोते हुए गले से आवाज नहीं आई, लेकिन हृदय में अनुराग आ गई। भगवत कृपा ही केवलम। अधम था महापात की, अधम था महापात की, मौत के वक्त उसने प्रभु नाम की, मौत के वक्त उसने प्रभु नाम ली। एक अजामिल अधम था महापात की, एक अजामिल अधम था महापात की, मौत के बाद उसने प्रभु नाम ली, मौत के बाद उसने प्रभु नाम ली। विश्व का धाम पाया, विश्व का धाम पाया, हरि नाम से, हरि नाम से, राम का नाम लोगे अगर प्यार से, राम का नाम लोगे अगर प्यार से, हंसते हंसते तरोगे, हंसते हंसते तरोगे तू संसार से, संसार से। राम का नाम लोगे अगर प्यार से, राम का नाम लोगे अगर प्यार से, राम का नाम लोगे अगर प्यार से। बोले भागवत भगवान की जय। उसके कर्मों का लेखा जोखा देख करके यम के दूत आए हैं। पापी था बट अंत गते, मुंह से बोल नहीं पाया गोविंद नाम, हृदय में आ गया, वो भी बेटा बना लिया। किसको? नारायण को। छोटू बेटा नारायण दौड़ो मुझे बचाओ, मैं तो मरने वाला हूं। नारायण नाम की महिमा कितनी गूढ़ है। ऐ परीक्षित, शरणागत वत्सल भगवान, शरण गहे को काहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जहि लागा। अघ पाप की अधोगति का वर्णन है। जो सबसे बड़ा पापी है वो भी अगर अंततोगत का भगवान के शरणागत हो गया तो उसका उद्धार सुनिश्चित है। भगवान ने अजामिल को अपना बना लिया। विष्णु के दूतों ने यम के दूतों को खदेड़ दिया। न विद्यति इत कुंठ इत भावेन वैकुंठ। अजामिल वैकुंठ की यात्रा करता है और अपने पति को
अपने पति को बैकुंठ धाम भेज करके उस नाचने वाली ने हरि नाम संकीर्तन करके मृत्यु